कनाडा ने अपने कवानीन में नरमी करके गैर मुल्की तारकीन वतन के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। कवानीन में बड़ी नरमी पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा मौका, फ़ायदा उठाइए। दूसरी तरफ नोवा स्कोशिया कनाडा की एक बड़ी स्टेट, उसमें पीएनपी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के तहत रोज़गार के बड़े मौके अप्लाई करें सिर्फ 1 घंटे में। और तरीका हम बताएंगे आज आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। हिम्मत आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑल इसके साथ नाज़रीन कराम, मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। कनाडा में मैन पावर की कमी की वजह से इस वक्त जिस बुहरान का शिकार है, वहाँ की मईशत को दरपेश चैलेंजेस को निमटने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने अपने कवानीन में, इमिग्रेशन कवानीन में नरमी का ऐलान कर दिया है, जिसमें उनका ख्याल है कि इसमें बिलियंस डॉलर का फ़ायदा होगा अगर पूरी दुनिया से लोगों को यहाँ बुलाकर उन्हें रोज़गार के मौके फराहम किए जाए। मगर मुमकिन तभी है कि जब वो अपने कवानीन में नरमी करेंगे। उसमें उन्होंने किस तरह की नरमी और कैसी पाबंदियाँ अपने एम्प्लॉयर्स पर लगाई हैं कि आप नरमी करें, आप किसी कंडीशन के बगैर गैर मुल्की तारकीन वतन को अपने वतन में आने का मौका दें। नाज़रीन, मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाने के बाद एंड तक देखने के बाद अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी का भला भी हो सके। नाज़रीन इकराम, मैंने पिछली वीडियोस में अगर आपने गौर से देखी हों तो मैंने जिक्र किया था कि तकरीबन 14.5 लाख इस वक्त जो है वो अफराद को कनाडा में जॉब्स की ऑफ़र की गई हैं। 4,65,000 2023 में, 4,85,000 2024 में और 5 लाख 2025 का प्रोग्राम उनका जो है वो चल रहा है परमानेंट रेजिडेंस देने का। अब इस खबर के लिए बाकायदा हमारे चैनल पे, एक निजी चैनल, मशहूर चैनल पे इसकी खबर भी आ चुकी है। वो खबर क्या है हम आपके साथ शेयर करते हैं जी। वो खबर ये है जी, हम अगर खबर लगाते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद हम अपने चैनल को चलाने के लिए ये ऐसी हेडिंग्स लगाते हैं। ऐसा नहीं, हम अपने चैनल को चलाने के लिए नहीं, आप लोगों को रोज़गार के मौके जहां पैदा होते हैं, ख़ास तौर पर बिलखसूस हमेशा मैं कहता हूं कि कनाडा की अपडेट देता हूं। अपडेट्स देने की वजह यह है कि मुझे कनाडा के कवानीन के बारे में इंफॉर्मेशन है। खबर यह है जी, कनाडा जाने वाले गैर मुल्कियों के लिए बड़ी खबर। अप्लाई करने का तरीका मैं बताता हूँ। पहले ये बताता हूँ और फिर इसके बाद कवानीन में तब्दीली उस पर आता हूँ और फिर 1 घंटे के अंदर अंदर आपने कैसे अप्लाई करना है वो आपको बताता हूँ। आप देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने के बाद सवालात करते हैं मुझसे और फिर पूछते हैं जो मैं बता चुका होता हूँ। फिर लोग व्हाट्सएप पे करते हैं, जनाब ये कैसे है, ये कैसे है। हालांकि मैंने बताया वो वीडियो देखे बगैर स्किप करके एंड में जाके व्हाट्सएप पे जाके मुझे मैसेज शुरू करते हैं। ऐसे मैसेजेस का हम जवाब नहीं देते जो हम एक्सप्लेन कर चुके हों और सुने बगैर आप हमसे सवाल करें। इसलिए रिक्वेस्ट है कि स्किप किए बगैर देखिएगा। अच्छा जी, खबर ये है जो मैंने बताई। ओटावा कनाडा की हुकूमत ने दुनिया भर से लाखों गैर मुल्कियों को खुश आमदीद कहने का अंदिया दिया है, जिन्हें मुल्क में मुस्तकिल रिहायशी सहूलियात फराहम की जाएगी। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत कनाडा ने आइंदा 3 साल तक तारकीन वतन की तादाद में इजाफे के अपने हदफ को बरकरार रखने का फैसला किया है। गैर मुल्की खबरसां अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इमिग्रेशन के वजीर मार्क मिलर ने पार्लियामेंट में अगले 3 साल के लिए नए अहदाफ पेश किए हैं। ठीक है जी, जिसके मुताबिक साल 2026 तक 5 लाख तारकीन वतन मुल्क में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर सकेंगे।
ये मैं पीछे बता चुका हूँ, मेरे ख्याल है मैंने 2 हफ्ते पहले ये ऐसी वीडियो बनाई थी। कनाडा के वज़ीर बराए इमिग्रेशन मार्क मिलर ने मुस्तकबिल के इमिग्रेशन प्लान का ऐलान करते हुए बताया है कि आइंदा 3 साल तक नए तारकीन वतन की तादाद में इजाफा किया जाएगा। ताहम इनकी तालीम और महारत के हवाले से कुछ तब्दीलियाँ मतवक्को हैं। तब्दीलियाँ में अगले जो नेक्स्ट जो मेरा स्टेप है, इससे अगले मरहले में मैं बताऊंगा अभी इसके बाद कि वो तब्दीलियाँ क्या की गई हैं, जिससे पाकिस्तान के कितने लोग, बेशुमार लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और ये पूरी दुनिया के अफराद इसका फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान के लिए नादर मौका है। मार्क मिलर का कहना है कि कनाडा 2026 तक 5 लाख तारकीन वतन को खुशामदीद कहेगा। हुकूमत साल 2023 में 4,65,000, 2024 में 4,85,000 अफराद को मुस्तकिल रिहाइश देने का इरादा रखती है, जिनकी तादाद 2025 तक 5 लाख तक पहुंचाने का मंसूबा है। याद रहे कि 2015 में इमिग्रेशन का हदफ 3 लाख से कम था। ये है जी, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसका लिंक आप देख सकते हैं। लंबी चौड़ी मैंने ये सिर्फ आउटलाइन आपको बतानी थी। अब आते हैं जी कि कनाडा में अपने कवानीन में किस तरह से तब्दीली की है, क्या नरमी की है कि आप लोग सब फ़ायदा उठा सकते हैं। स्पेशली मैं बार बार कहता हूँ, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। ये आपकी हिम्मत पर है कि आप कितना इसके में घुसते हैं और घुसकर कितना इसको ट्राई करते हैं। ये अभी लेटेस्ट है जी, ये आज की अपडेट है जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसलिए इसका जल्द ऐलान करने वाले हैं वो। ये है जी, Ontario looking to ban employers from requiring Canadian work experience on application forms and in job postings। मतलब ये कि ओंटारियो स्टेट है वहाँ की, जो अपनी हुकूमत को अब लेजिस्लेशन कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं। एम्प्लॉयर्स यानी वो जहाँ के जो आपको जॉब देने वाले कंपनियां हैं, वहाँ एम्प्लॉयर्स जो हैं, आजर जो हैं, वो आपको जब जॉब देते हैं तो उसमें कंडीशन रख देते हैं। उसमें कंडीशन रख देते हैं कि आपने कनाडा का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए, कनाडा की तालीम होनी चाहिए। गैर मुल्कियों के लिए कुछ कंडीशन लगाई हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ऐसे एम्प्लॉयर्स को अब ऐसा इश्तहार देने पर पाबंदी लगा रही है। मतलब ये कि गवर्नमेंट अपने हायरिंग कंपनीज को ये हदायत दे रही हैं कि वो ये कंडीशन नहीं रखेंगे, बल्कि ओपन सबको पूरी दुनिया से मौके देंगे। वो लिखते हैं, इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मूव, all Canadian provinces and territories, Ontario has announced its intention to introduce new legislation that would, if passed, ban employers from requiring Canadian work experience in job postings or application forms। खुलासा ये है कि ये कानून बनाया जा रहा है जिसमें वहाँ की हायरिंग कंपनियों को इस बात का पाबंद किया जाएगा कि वो आइंदा अपने इश्तहार में या एप्लीकेशंस में ये कंडीशन नहीं रखेंगे। क्या कंडीशन नहीं रखेंगे? टू बैन एम्प्लॉयर्स फ्रॉम रिक्वायरिंग कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस, कि वो अपने इश्तहारों में, अपनी जॉब ऑफर लेटर में और एप्लीकेशन में ये कंडीशन नहीं रखेंगे, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस वो नहीं मांगेंगे इन जॉब पोस्टिंग्स इन एप्लीकेशन फॉर्म। जॉब पोस्टिंग जो इश्तिहार होते हैं उसमें भी और एप्लीकेशन फॉर्म्स में भी। अनाउंस्ड टुडे ओंटारियो मिनिस्टर ऑफ लेबर, इमिग्रेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल्स डेवलपमेंट होप्स दिस न्यू legislation will help more newcomers
till in demand labor shortages across the province। लेबर शार्टेजिस को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा है कि कवानीन में नरमी जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कवानीन में सख्ती की वजह से उनकी जो जीडीपी है वो सख्त मुतासर हो रही है। एंड अकॉर्डिंग टू ओंटारियो Ministry Labour Immigration Training and Skills Development hopes this new legislation will help more newcomers। ठीक है जी। According to Ontario Labour Minister David Picsini, this move would be advantageous for welcome to Canada because, as he puts it, for too long, too many people arriving in Canada have been funneled towards dead end jobs they are overqualified for। ये है जी। अब वो कहते हैं व्हाट ओंटारियो होप्स विल कम फॉर proposal legislating change। Ontario belief is simple: the banning of Canadian work experience requirements will help even more internationally trained immigrants work in the fields they have studied in। अब आपको समझ आइए जी कि उनका कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनली हम इंटरनेशनल ट्रेड्स एंड स्किल वर्कर्स आते हैं ना, इसमें जो है क्रिटिकल वर्कर्स प्रोग्राम जो है वहाँ की, उसमें स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों आते हैं। फिर स्किल्ड कैटेगरीज आती है, मुख्तलिफ कैटेगरीज है जिसमें हाईली क्वालिफाइड और फिर मीडियम क्वालिफाइड, फिर सेकेंडरी क्वालिफिकेशंस आती हैं। तो ये है जी उसका मतलब इनका कहने का ये है कि इसका फ़ायदा क्या होगा। द इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन टू ओंटारियो एज नोटेड इन द प्रेस रिलीज announcing this legislation, immigration is an important part of growth in Canada and especially in Ontario, as Ontario welcomes the most immigrants of any province or territory in this country each year। The press release also notes that research has been shown that helping internationally trained newcomers will work in the profession they studied for could increase the province GDP up to 100 billion over the years। वो कहते हैं हमें कवानीन में नरमी की वजह से हमारे सूबे को $100 बिलियन का फ़ायदा होगा, क्योंकि ये शॉर्टेज है वहाँ पर और ये शॉर्टेज पूरी नहीं हो पा रही। लोकली वो हायर नहीं कर सकते और इंटरनेशनली कवानीन में सख्ती की वजह से स्किल्ड लोग जो हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, जो हाई प्रोफाइल्ड लोग हैं, उनको वहाँ मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि कवानीन सख्त हैं, कंडीशंस ऐसी लगाई होती हैं कि जनाब को जा नहीं पाता। तो अब कवानीन में नरमी ये हो गई है कि ये कवानीन ख़त्म कर दिए गए हैं। अब इन कवानीन की कोई कंडीशन नहीं होगी कि जनाब स्किल्ड ऐसा होना चाहिए, तो कनेडा में ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये है जनाब आपको ओंटारियो जो है उसके बारे में आपको बता दिया मैंने। अब आते हैं जी नोवा स्कोशिया। अब आप एप्लीकेशन कैसे जॉब के लिए भरेंगे, 1 घंटे में आपने कैसे काम करना है, इसमें आपको गूगल पर जाना होगा। अच्छा दोस्तों, अब आ जाएं आप गूगल पे। गूगल पे आपने लिखना है जी ऑक्यूपेशन इन डिमांड नोवा स्कोशिया PNP। ठीक है जी। नीचे आप उसके देखेंगे उसका नोवा स्कोशिया इमिग्रेशन खुल जाएगा। उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो सामने इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है ये कुछ आ जाएगा। ठीक है जी। इसमें क्या लिखा हुआ है इसको आप देखिए। द ऑक्यूपेशन इन डिमांड स्ट्रीम टारगेट स्पेसिफिक टीर कैटेगरी 3, 4 और 5 ऑक्यूपेशंस ऑफ द नेशनल occupational classification that are in high labor market demand in Nova Scotia
Labor skills and immigration identifies occupations in demand based on labor market performance and eligible occupations are subject to change. एलिजिबिलिटी देखें जी, अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? टू अप्लाई यू मस्ट हैव अ फुल टाइम permanent job after from a Nova Scotia employer in either nurse aides फूड एंड बेवरेजेस। ये साथ इसके वो दिए हुए आप खोलेंगे तो एनओसी नंबर लिखा हुआ है, जो एम्प्लॉयर हैं उनका ये एनओसी नंबर है 3310265200652001। मैं वो उसको नहीं वो देखता तो साथ में ये बता देता हूँ कि कौन कौन से वहाँ पे डिमांड है। फूड काउंटर अटेंडेंट्स, किचन हेल्पर्स एंड रिलेटेड सपोर्ट ऑक्यूपेशंस। फिर आप आगे आ जाइए जी, लाइट ड्यूटी क्लीनर्स, ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स। अच्छा, ये ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स जो है ना, इसमें हर तरह की ड्राइवर्स है, इसमें छोटे ट्रक है, बड़े ट्रक हैं। यहाँ लॉन्ग डिस्टेंसेस ड्राइवर जो है, जो लंबा सफ़र करने के जो है, जिनके पास ज़्यादा हैवी ड्यूटी लाइसेंस होते हैं, वहाँ पर ये जैसे यहाँ पर आप ट्रांसपोर्टेशन देखें ना, इस्लामाबाद से कराची, कराची से इस्लामाबाद, कोयटा और लॉन्ग ट्रैवल्स हैं। और वहाँ पर यह है कि आपको हो सकता है नेबरिंग कंट्री तक जाना पड़े, जैसा कि यहाँ से चाइना जाते हैं, अफ़गानिस्तान जाते हैं, तो वहाँ का भी ऑक्यूपेशन लॉन्ग ड्राइव का जो है वो आपको होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आपको माल बरदार ट्रक होते हैं इसमें, फिर लिक्विड हाईली इन्फ्लेमेबल जो होते हैं, जिसमें ये एक्सप्लोजिव्स भी होते हैं, फिर ये पेट्रोल भी होता है, मट्टी का तेल, ये वाले मतलब ये कि हैवी ड्यूटी ड्राइवर्स को पता है कि वो किस तरह के वो ये ट्रक्स हो सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आता है हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स। हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स जो है, आपको मालूम है कि कहाँ कहाँ हैवी मशीनरी यूज़ होती है। ये कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है, ये रोड बनाने में इस्तेमाल होती है, पुल बनाने में इस्तेमाल होती है, और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है इसका इस्तेमाल होता है। ये ऑपरेटर्स को मालूम है कि वो कहाँ का इस्तेमाल होता है इसका, ज़मीन खोदने में और फिर सड़कें बनाने में, हर तरह की होती है। फिर कंस्ट्रक्शन ट्रेडर्स, हेल्पर्स एंड लेबर्स। कंस्ट्रक्शन लेबर हेल्पर्स एंड जो है ये ट्रेडर जो है, इसमें ये होता है, ये ट्रेड्स जो हैं, इसमें ट्रेड कौन सी होती हैं कंस्ट्रक्शन में? इसमें मिस्त्री होते हैं, मज़दूर होते हैं, फिर ये प्लास्टर करने वाले होते हैं, टाइलें लगाने वाले, सैनिटरी वाले, इलेक्ट्रीशियंस। ये मतलब है हर तरह का शोबा जो है इसमें इन्वॉल्व होता है। कंस्ट्रक्शन में सिर्फ इसकी चुनाई और वो ही नहीं लगानी होती, इसमें हर तरह की चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो बड़ी वास्ट फील्ड है जी, इसमें आप लोग ट्राई कर सकते हैं जो ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। फिर है जी, आगे आ जाइए जी, इसमें अब चाहिए क्या? 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस। ज़ाहिर है 1 साल का एक्सपीरियंस तो होगा ही ना जी। अब ये कंस्ट्रक्शन के शोबे में कोई जाता है, ड्राइवर के शोबे में कोई जाता है, कोई नर्स के शोबे में जाता है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आप चले जाएंगे, अप्लाई करेंगे तो आपको रख लेंगे। ऐसा नहीं होता। तो ज़ाहिर है 1 साल का बड़ा मामूली सा तजर्बा मांगा हुआ है। तजर्बा आपके पास है तो वहाँ पर आपको ट्रेनिंग स्किल्स वगैरह सिखाते हैं, तो आप उसमें ट्रेन करके तो बाकायदा उसको आपको भेजा जाता है। ये नहीं यहाँ से ट्रक ड्राइवर जाएगा तो उसको ट्रक पे उठा देंगे, नर्स है कि अस्पताल में भेज देंगे, वहाँ की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा जी, अब आगे है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जिसमें आप लोगों के वसी मौके हैं अप्लाई करने के लिए। उसमें है आपकी उम्र 21 से 55 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब है 55, 54 साल, 53 साल, 50 साल, ये 45, 48 लॉन्ग रेंज है, सबके लिए मौका है। और इसमें कवानीन में तब्दीली की जा रही है, जैसा कि मैंने बताया है कि कवानीन नरम किए जा रहे हैं, शराइत नरम की जा रही हैं। आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए। अगर नहीं भी फ़ायदा उठाया तो फिर मेरा ख्याल है बदकिस्मती है। एक बंदा जाता है कनेडा तो सारा ख़ानदान जो है तो सेटल हो जाता है वहाँ जाके। आ, आ, आगे आता है जी, हैव अ हाई स्कूल डिप्लोमा। हाई स्कूल डिप्लोमा के मुराद ये है कि आपने जो सीखा होगा, कहीं से कुछ ट्रेनिंग ली होगी, तो उसका डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा होता है या बाकायदा लोगों के पास क्वालिफ़िकेशन होती है, तो ये एक भी मामूली सी रिक्वायरमेंट है। हैव द अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग स्किल्स एंड एक्रेडिटेशन फॉर द जॉब। ज़ाहिर है प्रॉपर ट्रेनिंग स्किल्स के बगैर आप
कैसे कर सकते हैं। ट्रेनिंग आपकी ये होती है, स्किल्स आपकी ये होते हैं, आपकी तमीर कर रहे होते हैं, जब कोई घर तमीर कर रहे होते हैं, ट्रक चला रहे होते हैं, तो वो स्किल्स के तहत ही करते हैं ना, और ट्रेनिंग के तहत ही करते हैं। अनट्रेंड बंदा तो ना कोई मिस्त्री बन सकता है, ना मजदूर बन सकता है, ना कोई ट्रक ड्राइवर बन सकता है, ना कोई इलाज मुआवजे के लिए कोई नर्सिंग में जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी मामूली सी रिक्वायरमेंट है, मेरा ख्याल है लोगों को ट्राई करना चाहिए। लैंग्वेज एबिलिटी जो है, कैनेडियन लैंग्वेज, इसमें बेंचमार्क जो CLB लिखा हुआ है जी, इसमें इंग्लिश जो है आपको समझ बूझ होनी चाहिए। इंग्लिश की जो है समझ सकें, मतलब है ये लोग तो समझ ही जाते हैं कोई क्या कह रहा है या क्या बोल रहा है। लोग यहाँ से जाते हैं तो अरबी सीख लाते हैं, तो इंग्लिश यहाँ से जाते हैं, चिट्टे अनपढ़ जाते हैं, वो इंग्लिश सीख जाते हैं, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। शो एनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज सक्सेसफुली सेटल इन नोवा स्कोशिया। अगर आप वहाँ सक्सेसफुली जाते हैं, वहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं, आपके जाने का प्रोग्राम बनता है, तो एक आम जो रिक्वायरमेंट है हर जगह के लिए वो होती है आपके फाइनेंशियल स्टेटस, मतलब है बैंक स्टेटमेंट जो है, वो मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि वो ज़रूरी होती है। हाउ टू अप्लाई लिखा हुआ है जी, अप्लाई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, अप्लाई ऑनलाइन है। कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड इंक्लूड ऑल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड अटैचमेंट्स। ये अब जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ना, इसमें आपने 1 घंटे में अप्लाई करने होते हैं जी। 1 घंटे का टाइम है, इसमें मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देनी है। कोई गलती, कोई किस तरह की गुंजाइश जो है वो नहीं होती। आपने एक ज़रा सी गलती भी की, कोई गलत कुछ वो कर दिया, नीचे ऊपर कर दिया, यहाँ तक कि स्पेलिंग भी गलत नहीं होनी चाहिए। कटिंग किसी तरह की ज़ाहिर है, वो आप टाइप कर रहे हैं तो उसमें स्पेलिंग जो है वो सही होनी चाहिए। नाम के एड्रेस और बड़ा कुछ होता है, ये देख सुन के करना पड़ता है। इसको आप देखिएगा, जो कर सकते हैं तो, नहीं तो हमारी खिदमत जो हासिल करते हैं तो हम फिर वो सारा कुछ हम खुद करते हैं। अच्छा जी, एप्लीकेशन गाइड फॉर्म्स हैं। अब आप लोग पूछते हैं यार कि एप्लीकेशन जो है ये कैसे सबमिट करनी है और किस तरह से इसका जो है फॉर्म्स जो हैं वो कौन से हैं, इसमें पॉलिसीज़ क्या है। ये इसमें नीचे दिया हुआ है जी, एप्लीकेशन गाइड है, फिर चेंजेस एप्लीकेशन गाइड है, फिर है जी कॉमन NSO 1 पॉलिसीज जो हैं, फिर एम्प्लॉयर इंफॉर्मेशन है। ये सारा कुछ है जी। जो कुछ आप सवालात करना चाहते हैं उन्होंने ये पहले से बंदोबस्त कर दिया। जब ये आप पढ़ लेंगे तो पढ़ने के बाद आपने आ जाना है अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। ये मैंने क्लिक कर दिया। ये देखें जी, सामने आ गया नोवा स्कोशिया ऑनलाइन सर्विस इजी सिक्योर 24/7 एक्सेस, मतलब है 24 घंटे आप जो है हफ्ते में 7 दिन इसमें एक्सेसिबल है ये। अच्छा जी, प्रस्पेक्टिव इमिग्रेशन, वंस यू determine that you qualify for a Nova Scotia nominee program stream, the next step is to apply। जब आप वो कहते हैं, आपने ये पढ़ लिया ना पीछे जो वो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको देख लिया, आप देखते हैं कि मैं इसके मुताबिक क्वालिफाई करता हूँ और मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो फिर आप आ जाते हैं एप्लीकेशन पे। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो है जी लिखा हुआ है जी, क्रिएट अकाउंट, फिल आउट एप्लीकेशन, प्रिंट कॉपी फॉर डॉक्यूमेंट्स, ये लिखें अटैच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। सबमिट एंड वेट टू हियर फ्राम अस। 3 महीने कम अज़ कम लगते हैं जी, इसमें ये सारा कुछ बताया हुआ है। इट मे टेक अस 3 months ऑन मोर और रिव्यू कंप्लीट एप्लीकेशन। ज़ाहिर है एक आपकी या मेरी तो नहीं होगी, वहाँ पर हज़ारों लोग जो हैं लाखों की तादाद में होती हैं। तो अब आ गया जी सामने एवरेज टाइम टू कंप्लीट एप्लीकेशन, जी सामने आपके देखेंगे लिखा हुआ है 60 मिनट, घड़ी का निशान टिक टिक बनी हुई है ना। ऊपर जाना है आपने, 1 सेकंड भी ऊपर जाएंगे तो आपसे सामने से हट जाएगा। इसके नीचे अगेन आप देखेंगे कि अप्लाई नाउ, ठीक है जी, अप्लाई नाउ क्लिक करेंगे आप। इसके आगे आपको NS कोड इशू करते हैं। ये खुल गया जी माई NS अकाउंट। इसमें अगर तो आपका अकाउंट है तो यूज़र नेम डाल के आपका अकाउंट खुल जाएगा और कंटिन्यू करेंगे। अगर अकाउंट नहीं है तो मोस्टली लोगों का ज़ाहिर नहीं है, तो क्रिएट अकाउंट होगा, क्रिएट अकाउंट में क्लिक करेंगे तो फिर आपको वो
इंफॉर्मेशन वो लेंगे आपको। ये अगर देखें क्रिएट अकाउंट को मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, वैसे सारे आपको यहाँ इस प्रोसीजर तक लेके नहीं आते, आधे में छोड़ देते हैं। ये अकाउंट रजिस्ट्रेशन है जी, रिव्यू दी प्राइवेसी नोटिस है, फिर ईमेल कंफर्मेशन है। वी विल सेंड अ लिंक टू द ईमेल यू प्रोवाइड टू कंफर्म योर अकाउंट। ठीक है जी, ये ईमेल करेंगे आपको, वो उसमें जो उसमें वो आता है कोड शोड भेजते हैं, आपने वो लगाना है और फिर कंटिन्यू करेंगे तो फिर आपको सारा कुछ ये आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इसके जो है ना कनाडा जॉब बैंक के बारे में लोग बहुत पूछते हैं। मैं अफ़सोस से कहना पड़ता है कि मैं इस बारे में डिटेल्स बता चुका हूँ, तो फिर पूछते हैं जी वो कनाडा जो ऑफिशियल साइट है उस पर अप्लाई कैसे करते हैं, तो मैं थोड़ा सा फिर बता देता हूँ ताकि जो न्यू कमर्स हैं या जो जहमत नहीं फरमाते कि पिछली वो वीडियो देख लें, तो उसके लिए मैं ये बता देता हूँ कि कनाडा जॉब बैंक से आपने मुख्तलिफ़ जगहों पर असामियाँ कैसे आती हैं और कैसे अप्लाई करना होता है, वो भी आज मैं ये इससे बाद साथ ही इसके वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं जॉब बैंक कनाडा। इस पे जॉब कैसे सर्च करनी है आपने। गूगल पे आप सर्च में आइएगा, उस पर लिखें कनाडा जॉब बैंक, इकट्ठा लिखना है आपने, ठीक है। गूगल पे आ गया, आप नीचे देखेंगे जॉब बैंक आएगा, https://www.jobbank.gc.ca आएगा। इसको आपने खोलना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर आप देखेंगे ना, इसका कनाडा का कौमी निशान बना हुआ है, उसका झंडे का। इसको क्लिक करना है आपने। क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना ये खुल जाएगी जी, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। ठीक है जी, जॉब बैंक ऊपर लिखा हुआ है, मेन्यू आ गया, योर कैरियर स्टार्ट्स हियर पे आपने देखना है। सर्च है 1,61,377 जॉब पोजीशंस इन कनाडा। अच्छा जी, लोग यहाँ पर जो बड़ी गलती करते हैं ना, वो मैंने देखा है, जो बात करते हैं जी वो एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है कुक है और दूसरी तरफ लोकेशन है, लोग यहीं से स्टार्ट ले लेते हैं जी। वो अपना जो फील्ड का जो उनकी एक्सपर्टीज़ है वो डाल देते हैं जी, कुक है, मैकेनिक है या कोई और फील्ड से है, तो साथ लोकेशन वो डाल देते हैं, तो यहीं से गलती करते हैं। ठीक है जी, यहाँ इसको आपने नहीं छोड़ना, इसको नहीं छेड़ना बिल्कुल। आपने नीचे आप आ जाएं, सॉर्ट बाय बेस्ट मैच और डेट पोस्टेड लास्ट 30 डेज, ये कुछ आ रहा है। एडवांस्ड और ब्राउज लिखा है, तो फिर यहाँ पर आकर लोग एडवांस्ड को छोड़ देते हैं, वो समझते पता नहीं एडवांस क्या चीज़ है, वो ब्राउजिंग पर चले जाते हैं। ब्राउजिंग पर जाते हैं तो वो उनको कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर आपने सर्च एडवांस्ड को क्लिक कर देना है। एडवांस्ड आ गया जी, एडवांस्ड सर्च जॉब बैंक आ गया जी। इसमें आप देखिए एडवांस सर्च में आया जी व्यू 1,61,377 रिजल्ट्स। ठीक है, इसमें जॉब टाइटल आ गया, एम्प्लॉयर नेम आ गया, डेट पोस्टेड आ गया, ये ऊपर छोड़ दें। डेट पोस्टेड आ गया जी, लास्ट 48 आवर्स है, लास्ट 30 डेज़ है, मोर देन 30 डेज़ है। ये जो जॉब पोस्टिंग है जी, लोकेशन कनाडा की आ रही है। नीचे एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस जो हैं वो आ रही हैं जी, इसमें डे पे है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, वीकेंड पे, शिफ्ट है, अर्ली मॉर्निंग है, नाइट है, ये सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है जी, फिर लैंग्वेज एट वर्क आता है, इंग्लिश, फ्रेंच, इंग्लिश एंड फ्रेंच। आवर्स ऑफ वर्क फुल टाइम है, पार्ट टाइम है। पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जी, परमानेंट टर्म और कॉन्ट्रैक्ट जो है, सीजनल, कैजुअल। सैलरी जो है इसको भी नहीं छेड़ना आपने, ये सारी किसी को नहीं छेड़ना। ये आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को नहीं छेड़ना आपने। एम्प्लॉयमेंट ग्रुप्स हैं जो जिन्होंने ये जॉब्स दी हुई है जी, एम्प्लॉयर्स जो हैं उनकी तरफ से। टाइप ऑफ जॉब जो है वो आ रही है, स्टूडेंट जॉब्स है, स्टूडेंट जॉब्स एक्सक्लूड, अप्रेंटिस जॉब्स है, फिर अप्रेंटिस है, इंटर्नशिप है, ग्रीन जॉब्स हैं, प्रोविंस एंड टेरिटरीज। अब इसमें आ जाएं तो इसमें अल्बर्टा है, ब्रिटिश कोलंबिया है, मैनिटोबा है, न्यू ब्रांसविक है, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर है, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ हैं, नोवा स्कोशिया है जिसका भी मैंने जिक्र किया जी, नोवा स्कोशिया वो है, नोनावेट है, ओंटारियो,
ओंटारियो का जैसे मैंने बताया, ये रूल्स में कमी का इन्होंने वो जो ऐलान किया हुआ है, शराइत में कमी होगी, इसके बाद ये आएगा जी। इसके बाद वैसे इन्होंने सबसे ज़्यादा जॉब्स है, 47,993 जॉब्स हैं यहाँ की ओंटारियो की, जहाँ पर रूल्स चेंज कर रहे हैं। अब मसला मैंने बता दिया कि वो रूल्स क्यों चेंज कर रहे हैं। सस्कचुअन है, फिर यूकॉन, क्यूबेक, ये सारे हैं। जॉब सर्च है, वेरीफाइड जॉब्स हैं ये सारी जी। नीचे आप और देखेंगे, हेल्थ, ऑक्यूपेशन, नेचुरल एंड अप्लाइड साइंसेज। अच्छा, अब ये हाँ, आपने क्या करना है, पहले आपने जाना है लैंग्वेजेस पे। ठीक है, ये नीचे बताने का मकसद ये था कि ये सारा कुछ दिया हुआ है, तो आप जगह जगह क्लिक ना किया करें। जहाँ से क्लिक करना होता है वहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। आपने लेना है जी लैंग्वेज एट वर्क। इंग्लिश जो है, इसकी जो जॉब्स हैं इंग्लिश में सर्च में आ रही हैं 1,13,465। इंग्लिश को आपने क्लिक करना है। फ्रेंच हैं तो आपने सीखी नहीं, तो इसलिए इसको छोड़ दें। लैंग्वेज एट वर्क्स आपने सेलेक्ट कर लिया। अब जो है बाकी किसी को चीज़ को नहीं छेड़ना। अब आपने आना है जी टाइप ऑफ जॉब भी छोड़ दें। प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज़, इस वक्त हम बात कर रहे थे, पिछले जो हिस्सा है मेरा उसमें जो वीडियो का है उसमें हमने नोवा स्कोशिया जो है उसको हमने किया है। तो यहाँ पर 1888 जॉब्स हैं नोवा स्कोशिया की, और बाकी मैनीटोबा की है। और हम नोवा स्कोशिया जो है इसको सर्च करते हैं, उसी पे मैंने बात की हुई है। वहीं पर जो है वो पीएनपी चल रहा है, तो चलें इसी को क्लिक कर लेते हैं। नोवा स्कोशिया आ गया जी। नोवा स्कोशिया जो है, अब इसमें जो एनापली, केप ब्रेटन है रीजन है, हेलफैक्स रीजन है, ये मुख्तलिफ हैं जहाँ से इनकी मुख्तलिफ वहाँ पे शहर हैं। साउदर्न रीजन है, नॉर्थ शोर रीजन है, हेलीफैक्स है, केप ब्रिटन है। इन पे जो है तो ये आपकी जॉब्स आ रही हैं जी। और यहाँ पर आपने अपना फ़िल्टर लगाएंगे तो वहाँ से फिर आप जॉब आपके सामने आ जाएंगी। मैं यहाँ से अपना फ़िल्टर जो है वो क्लिक किया है, तो यहाँ से अब आ जाएंगी जॉब सर्च जो है वो आ जाएंगी। अवेलेबल जॉब्स आ गया जी नोवा स्कोशिया। सर्च में जो है रीसेंट सर्चेस उसमें आ रही हैं नोवा स्कोशिया, इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा है। 1888 रिज़ल्ट्स हैं। एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट ऑफिस की जॉब है, कस्टमर अकाउंट सुपरवाइज़र है, बुक कीपर है, फूड एंड बेवरेजेस हैं, और इसी तरह कुक है। फिर है जी हेयर स्टाइलिंग सैलून मैनेजर चाहिए। फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है वो इनको चाहिए। इसी तरह किचन हेल्पर चाहिए, सर्विस, और फिर कैरियर डेवलपमेंट, फिर जनरल लेबर, शिपिंग, इंडस्ट्रियल, ये देखते जाएं जी, नीचे आते जाएं। पेरोल क्लर्क चाहिए, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फूड काउंटर, कुक चाहिए। फिर है जी फ्रंट डेस्क होटल, मतलब बेशुमार हैं जी। प्लम्बर देखें, प्लम्बर चाहिए। और ये ग्लेज़र, ऑफिस मैनेजर, कैशियर्स, ये सारे जनाब चाहिए। आप इसमें किसी को क्लिक करें, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बता देता हूँ। किसी एक को हम कर लेते हैं, कुक कर लेते हैं। कुक जो है उसको क्लिक करते हैं। इसमें सैलरी लिखी हुई है जी $17 से $21 है। कुक फर्स्ट लिखा हुआ है जी। जॉब डिटेल्स आ रही हैं। 530 पोर्टलैंड स्ट्रीट ये एड्रेस दिया हुआ है जी। $17 to $21 पेमेंट है। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम है जी। और इसमें डे और मॉर्निंग स्टार्ट्स एज सुन एज पॉसिबल। ये चूँकि आपको जॉब दे रही हैं, वैकेंसी इस वक्त इसमें एक आ रही है। ये एक ज़रूरी नहीं कि इसी पे आप छोड़ दें, ये हर दिन वैकेंसी आती है नाजरीन। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लोग जो हैं एक दफ़ा सर्च करते हैं, कहते ओ हो, मेहनत करनी नहीं है। हम चाहते हैं कि नवाला जो है हमारे मुंह में कोई आगे रख दे, और हम जो है मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत यहाँ नहीं अगर कर सकते, सर्च नहीं कर सकते, तो कनाडा तो बड़ी हार्ड लाइफ है जी। वहाँ कनाडा हो गया, जर्मनी, यूके, फिर अमेरिका,
काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे। जब आप सर्च नहीं कर सकते, सर्च करके जॉब नहीं ढूंढ सकते, रोज़ाना आप जो है आधा घंटा देकर एक जॉब है जो रोज़ाना पोस्ट होती हैं और इसको आप सर्च नहीं कर सकते, तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम तो आपको बता सकते हैं रास्ता है यहाँ तक जाने का, और रास्ता जो आपको बता दिया जाए तो फिर आप ना ढूंढें तो फिर ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, इसमें एक्सपीरियंस 1 ईयर टू लेस देन 2 ईयर्स मांगे हुए हैं, और अदर ट्रेडर्स सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा और एक्विवेलेंट। ज़ाहिर है किसी ने होटल पे काम किया हुआ है, कुक है, तो उसके पास इतना एक्सपीरियंस तो होगा। या यहाँ पर ना भी किया हो, जिसको कुकिंग आती हो तो मिल जाता है, सारा कुछ बन जाता है, और सिर्फ आपको काम आना चाहिए। और दूसरा है जी, ग्रुप इंश्योरेंस बेनिफिट्स हैं आपके, रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान जो है वो भी है आपका। अदर बेनिफिट्स में फ्री पार्किंग अवेलेबल। हु कैन अप्लाई? अब ये आता है जी, हु कैन अप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे देख लेंगे आप। इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने की ये है कि यू आर ए कैनेडियन सिटीज़न, अ परमानेंट और टेम्परेरी रेजिडेंट ऑफ कनाडा। आप टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़े पे जाते हैं, आप ना तो परमानेंट पीआर पे होते हैं और ना आप सिटीज़न पे। यहाँ जब पर ये लिखा हो टेम्परेरी रेजिडेंट तो इसमें आप अप्लाई करते हैं, और दूसरा लिखा यू हैव ए वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट, वर्क परमिट वाले भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास होता है। इसमें लिखा है कि अगर आप अथराइज नहीं हैं तो डू नॉट अप्लाई। मतलब यह है कि अगर आप टेम्परेरी रेजिडेंट नहीं हैं, आप परमानेंट भी नहीं हैं, आप कैनेडियन सिटीज़न भी नहीं हैं, आपके पास वर्क परमिट भी नहीं है, तो फिर कहते हैं भाजी इसे अप्लाई ना करो, आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया जाएगा। अब आता है शो हाउ टू अप्लाई। नीचे आ रहा है जी, एडवर्टाइज टिल 24/11/2023 है, 11 महीने की 24 तारीख तक है। इसी तरह आप और देखेंगे तो कोई 12वें महीने की आ रही होगी डेट्स, कोई जनवरी की आ रही होंगी, वो लास्ट डेट्स होती हैं। ये आपको मैंने फॉर एग्जांपल खोल के दिया है कि ये शो हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। अब लिखा जी, बाई अप्लाइंग डायरेक्टली ऑन जॉब, डायरेक्टली अप्लाई, अप्लाई ऑन जॉब बैंक। नीचे लिखा हुआ है अप्लाई ऑन जॉब बैंक, मतलब ये है कि आपने जॉब बैंक खोलना है, वहाँ उसके ज़रिए जैसा कि अभी मैंने खोल के बताया, इसके अंदर आके बाई ईमेल दिया हुआ है जी, ये डायरेक्टर उसका लिखा हुआ है कंपनी का, और इंक्लूड दिस रेफरेंस नंबर इन योर एप्लीकेशन इंग्लिश। उसमें लिखा हुआ है कि आपने रेफरेंस नंबर जो है इसमें देना है। नीचे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, कवर लेटर लगाना है, आपने रेफरेंस अटेस्टिंग एक्सपीरियंस है, फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, प्रूफ ऑफ द रिक्वेस्ट, सर्टिफिकेशन, ये सारा कुछ आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ सारा कुछ लगा होता है। ये हैं इसमें से बात शॉर्ट बिल्कुल उन्होंने बताया होता है, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया होता, वो कहते हैं सीवी अपलोड करें, अप्लाई ईमेल दिया होता है, वहाँ पर भेज दें। तो ये है मेरे दोस्तों अभी तक का जो मैंने आपको बताया था, ये दोबारा और ज़्यादा डिटेल के साथ मैंने बता दिया है। एक जो दूसरा हमारा नोवा स्कोशिया और फिर ओंटारियो में जो कानून साजी हो रही है नई, फिर कितनी जॉब चाहिए, बड़ी डिटेल से बताइए। ये वीडियो एंड तक देखकर अपना फ़ैसला खुद कीजिएगा। हम जो हैं हम लोग जहां आपको सारा कुछ बता देते हैं, इसके बाद लोग हमें कांटेक्ट करते हैं, वो कहते हैं जी हम ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। बाज़ लोग कहते हैं जी हम वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन नहीं लोड कर सकते, डॉक्यूमेंट्स नहीं डाल सकते। वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो हमसे पूछते हैं डिटेल जी, आप वीज़ा एप्लीकेशन जो है, वीज़ा आप फ़ाइल बना के देते हैं तो आप उसके क्या चार्ज करते हैं, ये सारा कुछ हमसे पूछ रहे होते हैं। तो हम उनको रिप्लाई कर देते हैं, और जो आते हैं हमारी सर्विसेज हासिल करते हैं, तो फिर हम उनको अपनी सर्विसेज अपनी कंडीशंस के मुताबिक प्रोवाइड करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी कोशिश होती है कि आप ख़ुद कर लें। अगर ख़ुद नहीं कर सकते, हम जब सर्विसेज हमारी आप लेंगे तो फिर सर्विसेज के आपको मालूम है तरीक़ेकार क्या होता है, किस तरह से अलबत्ता हम लोग बड़े मुनासिब तरीके से करके देते हैं, जो आप हर किसी की अप्रोच में होता है। ये है जी, हमने आपको तरीक़ेकार बता दिया। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी कितनी कोशिश करते हैं। एक बात मैंने देखी है कि हम लोग इतने सहल पसंद हैं कि मैं बार बार अपनी जितनी मैंने वीडियोस बताई हैं उनमें बताने के बावजूद कुछ मेरे दोस्त जो हैं, मेहरबान जो हैं, वो वीडियो देखने का ज़हमत नहीं करते।
वो स्किप करके, जैसा कि मैंने बताया, वो देखते हैं जी ये लिंक कहाँ दिया है, इसने क्या कुछ किया है, वो जाके डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट व्हाट्सएप खोलते हैं और व्हाट्सएप नंबर लेते हैं मेरा, और वहाँ से मैसेज ठका ठक वो वीडियो देखे बगैर जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ वो बातें पूछते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, फिर हम माजरत करते हैं कि उनका जवाब नहीं देते। हमसे अगर आप प्रोसेस करवाते हैं तो फिर हम सर्विसेज आपको देते हैं। हम आपको बताने का मतलब ये है कि आप पैसे बचाएं। इस पे जो मैंने तरीका बताया, 1 टका पैसा नहीं लगता। हिम्मत आपने करनी है, वो हमने नहीं करनी। जॉब आपको चाहिए, हमें नहीं चाहिए। जब आपको जॉब चाहिए, अब जब लोगों को इतना जो एजेंट्स हजरात हैं, बहुत सारे, हम नहीं कहते कि सारे गलत काम करते हैं, मगर जो गलत काम करते हैं वो आपको गलत तरीके से ट्रैप भी करते हैं और आप उनसे बड़े इजीली ट्रैप हो जाते हैं। वजह क्या है? वजह ये कि खुद अटेम्प्ट नहीं करते। मैंने देखा है यहाँ पर कि जब से मैं बना रहा हूँ ये वीडियोज़ हैं, ढेर सारे लोग हैं जो खुद अटेम्प्ट नहीं करते। वो कहते हैं बस हलवा पकाओ, चम्मच में डालें, हमारे मुंह में डाल दें, हम बस निगल जाएं, हमें हाथ पाँव ना हिलाने पड़े। जब आप यहाँ हाथ पाँव नहीं हिला सकते तो बाहर जाकर तो बड़ा कठिन जॉब होती है। वहाँ पर हर फील्ड इस वक्त आपके लिए ओपन है। कवानीन नरम कर दिए, मगर हम लोग जो हैं उससे फ़ायदा नहीं उतारते। तो फिर हमसे ज़्यादा बदकिस्मत कोई नहीं है। नाज़रीन कराम, मैंने आपके सामने डिटेल रख दी है, अपडेट्स देता हूँ मैं सिर्फ कनेडा के बारे में। इस वक्त जॉब्स वो जर्मनी में भी आई हुई हैं, लेटेस्ट अपडेट्स ये हैं ऑस्ट्रेलिया में भी आई हुई हैं। इसके अलावा दीगर मुल्क जो हैं उनमें भी हैं, मगर जर्मनी की ताज़ा तीन अपडेट्स आई हुई हैं, पोलैंड की आई हुई हैं। मगर चूँकि हमारा जो डील है वो हम कनेडा की करते हैं। हम कनाडा के बारे में आपको जो है वो अपनी सर्विसेज फ्राहम करते हैं। आगे आपकी किस्मत है, आप ट्राई करते हैं या हमारी सर्विसेज से आप अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं, हमारी सर्विसेज हाजिर हैं और हमारे ज़रिए प्रोसेस करवाते हैं तो हम आपसे ताउन के लिए तैयार हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, ताकि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो हो सकता है बहुत सारे ज़रूरतमंद बैठे हुए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।